अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कि डिस्पर्शन हमारे पास क्या होता है। यानी कि हमने ये देखना है कि डिस्पर्शन जो है वो हमारे पास क्या लिखा जाता है और किस तरह समझा जाता है। तो डिस्पर्शन को समझने के लिए हमें कुछ इन्होंने टूल्स बताए हैं कि ये टूल इसके ऊपर अप्लाई कर लें तो आपको डिस्पर्शन को बजा दें। लेकिन सबसे पहले वो टूल्स हमारे पास क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हमने जो है वो ये करना है कि आपने इसके अंदर देखना है कि ये हमारे पास इसमें कितना डिस्पर्शन। सबसे पहले तो डिस्पर्शन समझें कि है क्या। दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट उनके नंबर जो से हैं वो एक जैसे आ जाते हैं। यानी दोनों स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो एक जैसे अगर आपके पास आ जाए तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो बेहतर है। दोनों ही इनके नंबर एक जैसे हैं। इसकी मिसाल मिसाल ये मैं देना चाहूंगा कि जी आपके पास एक स्टूडेंट है, वो उसकी सीजीपी 3.5 है, यानी उसके मार्क्स 3.5 आ गए। उसके फॉर एग्जांपल वो 6 सेमेस्टर में बैठा है या 5th सेमेस्टर में ही बैठा है। जब वो उसके मार्क्स जो से हैं 3.5 आ गए, इसी तरह 3.5 का वो अकेला स्टूडेंट्स नहीं है, वो कई स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास ये है जिनके सेम मार्क्स है। अब वो केमिकल में भी हैं जो 3.5 के रख रहे हैं, वो जनाब इलेक्ट्रिकल के भी स्टूडेंट्स हैं जो 3.5 का रख रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या कहते हैं, ऐसे काफी जो से हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 3.5 है लेकिन डिसिप्लिन उनका डिफरेंट है। अब यहाँ पे इनको कंपैरिजन करना है। एक तरीकेकार हमारे पास ये है कि हम इनमें से बताएं कि सबसे बेहतर इन पांच, जो अगर 10 स्टूडेंट्स हैं कि 10 में से कौन सा सबसे अच्छा है। बेशक उसके 3.5 है लेकिन इनमें भी डिफरेंस लाई करता है, क्योंकि ये सब जो से हैं एक जैसा एटीट्यूड नहीं रखते। इनके पेपर करने की तैयारी करने का तरीकेकार एक जैसा नहीं है। इनका क्या कहते हैं एग्जाम में जो है पेपर करने की तैयारी का स्टाइल एक जैसा नहीं है। इनका याददाश्त का तरीकेकार एक जैसा नहीं है। और ये भी कि ये नहीं है कि ये रैंडमली हमारे पास आ गए हैं, चलो कोई बाई चांस आ रहा हो तो ये एक अलग चीज है। तो मकसद सिर्फ बताने का ये है कि हम इसके दरमियान फर्क सीखेंगे कि इसमें 10 में से कौन सा बेहतर स्टूडेंट्स है और कौन सा कितनी जो है अहलियत का हामिल है जो 3.5 का हमारे पास रखते हैं। उसकी मिसाल मैं एक और देता हूँ कि टीचर तो हर एक पढ़ाते हैं। यानी कि बुक जो है आप इंटरमीडिएट की बुक पढ़ के आए, एफएससी में जिस शहर में भी आप रहते हैं वो शहर में तमाम टीचर ने टेक्स्ट बुक एक ही थी, चाहे पंजाब के वो किसी भी इलाके में हो। यानी कि जो फैसलाबाद बोर्ड है उसके पास भी यही बुक थी। अब मकसद ये है कि सारों ने एक ही जैसी बुक पढ़ी लेकिन पढ़ाने का तरीक़ेकार डिफरेंट था। एक टीचर का और था, दूसरे का और था, तीसरे का और था। अब ये सारे टीचर बराबर नहीं है। बेशक सब जो उनका स्टूडेंट्स है, वो सब ने जो है एक जैसे नंबर हासिल कर लिए। लेकिन टीचर का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। हम ये देखना चाहते हैं कि इनके क्या कहते हैं, इनका जो स्टाइल है इनमें से सबसे बेस्ट टीचर कौन-सा होगा। उसका पता कैसे लगेगा, वो एक अलग सी चीज़ है कि उसका डाटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे। वो हम अलग से वो मेहनत तलब काम है कि हम हर स्टूडेंट्स के पास जाएँ और उससे पूछें कि जी आपको समझ कितनी परसेंटेज आई है। कोई कहेगा 80% कोई 10%, कोई इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की सूरत-ए-हाल जो सी है वो सामने आएगी हमारे पास। लेकिन मकसद सिर्फ बताने का यहाँ पर ये है कि ये एक तो हम ये काम करेंगे, ये टॉपिक पढ़ने के बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। दूसरा टॉपिक कि हम ये देखेंगे कि ये स्टूडेंट जो हैं कभी मार्क्स लेते हैं हमारे पास एक ही स्टूडेंट्स की अब डिस्कशन हम कर रहे हैं। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये कितना अपनी जो है आईडीए से पीछे हटता है या आईडीए से आगे बढ़ता है। ये हम यहाँ पर करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि इसका मालूम कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जी हम तवक्को रखते हैं एक स्टूडेंट से कि वो 70% नंबर लेगा मेरे पेपर में। लेकिन होता क्या है कि मेरी तवक्को उसके किस तरह अंदाज़ा मैंने लगाया एज़ ए टीचर अपने एक्सपीरियंस के तौर पर, ये अंदाज़ा लगाया कि ये 70% लेगा या टॉप करेगा। मिसाल के तौर पे चलें जी टॉप की बात करते हैं, कि ये मेहनती बहुत ज़्यादा है लिहाज़ा इसका टॉप करेगा। लेकिन हुआ क्या कि वो स्टूडेंट्स जो है उसने वो फ़ेल हो गया, ये भी तो चांस है। ये भी हो सकता है कि वो टॉप कर जाए, ये भी हो सकता है कि वो हमारे पास क्या कहते हैं जो टॉप वो ना करे बल्कि वो 10वीं पोज़ीशन पर आ जाए। जो इसका नीचे गिरना है या ऊपर जाना है,
जो, क्योंकि अगर मैं 70% वाले स्टूडेंट की डिस्कशन करूंगा तो फिर ऊपर की तरफ जाना होगा, उसका नीचे की तरफ आना या ऊपर की जानिब जाना, ये डिस्पर्शन कहलाता है। अब इस स्टूडेंट्स का अपने हिसाब से हम जो है चेक करेंगे कि ये कितना डिस्पर्शन हमारे पास होता है। इसकी मिसाल एक और भी है कि एक बैट्समैन है, उससे हम तवक्को रखते हैं कि वो 30 एवरेज की बैटिंग के साथ वो दाखिल होता है, लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं वहां पर वो जाता है 30 की बजाय 70 बना देता है। अब 40 का डिस्पर्शन आ गया, 30 बनाने थे स्कोर, 70 बना दिए, जीरो पर आउट हो गया, ये भी हो सकता है। तो डिस्पर्शन हमारे पास ये मौजूद होता है। तो डिस्पर्शन हम मालूम करने के लिए किस तरीके कार को अप्लाई करते हैं, यानी वो टूल्स जो डिस्कस करते हैं, एक तो ये है कि हम अंदाजा लगाएं। अब 30 एवरेज के बैट्समैन जो उनसे वो एक से ज्यादा है दुनिया में, जो 30 एवरेज रखते हैं, 30 एवरेज रखते हैं बैट्समैन, बैटिंग का स्टाइल, लेकिन वो सब यकसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स जो है उनके दरमियान डिफरेंस डालता है, और वो कौन से टूल्स हैं जिसकी मदद से ये डिफरेंस डालता है। ये सब एक जैसे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह स्टूडेंट जो है एनएफसी के अंदर, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा हो, चाहे सेकंड या थर्ड अप टू जो है 8th सेमेस्टर में पढ़ रहा हो, उनके में से किसी हर एक कई स्टूडेंट ऐसे इकट्ठे किए जाए जो 3.5 के हो, चाहे उनका डिसिप्लिन कुछ भी हो, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो या सिविल इंजीनियरिंग के हो, या हमारे पास क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो या बीबीए के हो, जितने भी डिसिप्लिन एनएफसी में पढ़ाए, लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप इकट्ठा करें जो 3.5 है। अब इनके दरमियान में जो हमने बेहतरीन बताना है कि इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला कौन सा है, हार्ड वर्कर कौन सा है, कंसिस्टेंस कौन सा है, कि ये जिससे हम तवक्को रखते हैं वही चीज जो चाहिए वो वहां पर लेकर आता है। लिहाजा इस सब को मालूम करने के लिए हम डिस्पर्शन का इस्तेमाल करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जब हम जब हम जो है डाटा इस तरह कलेक्ट करें 3.5 का, जिसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन हो, यानी बीबीए का 3.5 ले लिया, अब उनके सब्जेक्ट्स और है, उनका फॉर्मेट ही और है। बीबीए का 3.5 उनका स्टूडेंट्स दिया है, केमिकल इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट ले लेते हैं जिसका फॉर्मेट उसके सब्जेक्ट्स ही और है 3.5, हमारे पास 3.5 दूसरा हमारे पास हो गया, और तीसरा हमारे पास क्या कहते हैं एक और का ले लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल का। अब उनके डिसिप्लिन उनका फॉर्मेट और है, वो किताबें ही और पढ़ते हैं, सारे जितने हैं मैकेनिकल वाले वो किताबें और पढ़ते हैं, सिविल वाले और पढ़ते हैं, लेकिन 3.5 ले रहे हैं। लेकिन सब में बेहतरीन तलाश करना स्टूडेंट जो है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव डिस्पर्शन। जब हम इस तरह के कंपैरिजन करते हैं जिसमें फॉर्मेट डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम जो है ना यहाँ पर ये करते हैं कि स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ अपने एक स्टूडेंट्स का डाटा लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट्स है वो देखते हैं कि उसका उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास इतना होता है कि वो आप उसके अंदर मालूम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ उसका होगा। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, जिसमें एक ही स्टूडेंट्स का अपने से ही जो सा है मुकाबला किया जाए, कि उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 80 नंबर लेगा, लेकिन वो ले गया 16 मार्क्स, या वो ले गया 67 मार्क्स। 80 की टीचर तो कर रहे थे और सारे एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, जैसे हम टीमों के बारे में करते हैं कि जी इसका जीतना जो सा है वो लाजमी है, यानी कि ये टीम जो सी है ये जीतेगी। अब लेकिन वो डिस्पर्शन कर जाती है, हम उसके पिछले रिकॉर्ड के ऊपर के मुताबिक ये कहते हैं कि इसने इतने मैच जीते हैं, इतने हारे हैं, तो लिहाजा ये टीम जो है जीत जाएगी। लेकिन वो डिस्पर्शन कर जाती है, वो हार जाती है या कुछ और कर देती है। कितनी दफा हारी, कितनी दफा जीती, वो डाटा हमने कलेक्ट करना है और फिर हमने डिस्पर्शन बताना है। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं, जिसकी पिक्चर जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये कर्टाइल डेविएशन है, ये रेंज डेविएशन है, रेंज, और इन सबको एक एक इसकी एग्जांपल्स भी हम करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, और उसके बाद मीन डेविएशन ग्रुप डाटा के लिए, मीन डेविएशन सॉरी मीन अनग्रुप डाटा के लिए, फिर उसके बाद ये सारे फार्मूले हमने एक बुक से कलेक्ट किए हैं कि वो उसके अंदर आपको बताया जा सके। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं। इसमें दूसरा पेज पे भी मैंने फार्मूले लिखे हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन उस वक्त इस्तेमाल किए जाएंगे जो कोफिशिएंट के हमारे फार्मूले हैं। जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, एक बीबीए का स्टूडेंट 3.5 का, मैकेनिकल का 3.5 का एक स्टूडेंट या एक से ज्यादा स्टूडेंट, इसी तरह बाकी उनके दरमियान फर्क रखना, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, तब हम कोफिशिएंट ऑफ मेजर डेविएशन मालूम करेंगे। और बाकियों के अंदर हम जो है अगर डाटा एक ही फॉर्मेट का है और उसी के अंदर हमारे पास यानी कि है उनके दरमियान मुकाबला करना है, तो फिर हम एब्सोल्यूट यानी कि मैकेनिकल का स्टूडेंट्स एक ले लें, कोई स्टूडेंट्स ए ले लें, दूसरा स्टूडेंट्स बी ले लें, उनका मीन एक है, उनका
मीडियन एक है उनका, फॉर एग्जांपल। यानी ऐसा ये इसकी जरूरत इस सूरत हाल में भी पेश आती है जब कोई डाटा का मीन भी एक हो, मीडियन भी एक हो और उसके अलावा मॉड भी एक हो। जिस तरह के मैं बता रहा हूँ 3.5 कितने ही स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अब इनके दरमियान फर्क डालने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन कहलाता है, और वो उसका फार्मूले कोफिशिएंट के साथ शुरू होते हैं। जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस है, और ये हमने सारे फार्मूले वन बाय वन करके डिस्कस करने हैं। तो अब हम एक सवाल हल करते हैं जी इसके अंदर कि फाइंड द, यानी हम इसमें एक सवाल जो है वो हल करते हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशंस का। अब जो हम सवाल हल करने जा रहे हैं वो एक सवाल है, उसको हम जो है यहाँ पर हल करते हैं कि जी स्टैंडर्ड डेविएशंस हमारे पास क्या लिखी जाएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले हम कर लेते हैं, बाकी दूसरा कर लेते हैं। उसके अंदर जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, एक से ज्यादा फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं, यानी एक से ज्यादा जो हैं फार्मूले हमारे पास लिखे गए हैं। कैलकुलेट द वेरिएंस, कैलकुलेट वेरिएंस, कि हम वेरिएंस मालूम करेंगे, और उसके बाद एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें डिस्कशन भी पता होनी चाहिए, बाकी तो ये सारा मैथमेटिकली होगा फ्रॉम द गिवन डाटा। डाटा जो है वो हमारे पास इस तरह दिया हुआ है, यानी ये हमारे पास है डाटा जो दिया हुआ है, इसमें हमारे पास है ये मार्क्स लगा लें जो कि एक क्लास के मार्क्स हैं, और उसके अंदर मार्क्स हमारे पास ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ये इसका मतलब ये है कि 30 से लेकर टीचर ने कहा कि पेपर तकसीम किए अपनी क्लास के अंदर और कहा कि 30 से 35 तक स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं, वो 12 खड़े हो गए। जिनके मार्क्स 30 से 35 हैं वो स्टूडेंट खड़े हो जाएं। 12 वो 12 थे, और 35 से 40 मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो खड़े हो जाए, वो 18 थे। और इसी तरह 42 हमारे पास कहते हैं 45 जो है उसके स्टूडेंट्स खड़े हो जाए, वो 29 थे। इसी तरह ये चूंकि जगह खत्म हो रही थी इस वजह से फिर मैंने इसको यहाँ लिख दिया। वही चीज टेबल एक से ज्यादा हिस्सों में लिखा जा सकता है, यानी जरूरी नहीं है। एग्जाम में भी याद रखना कि टेबल एक से ज्यादा हिस्सों में लिखा जा सकता है। यानी जैसा ये हमारे पास है, यहाँ खत्म होगी जगह, तो उसके बाद दूसरी पे लिखना शुरू है। 3 हिस्सों में लिखा जाएगा, 4 हिस्सों में लिखा जाए, जितना मर्जी लिख दें, उसे कोई फर्क नहीं, इसकी तो बहस ही नहीं है। उसके बाद ये 45 से 50 तक स्टूडेंट्स खड़े हो जाए, ये 32 हमारे पास हो जाएगा, यानी कि ये हमने मुख्तलिफ डाटा इकट्ठा किया। और फिर 52 हमारे पास 55 मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट खड़े हो जाए, वो 16 थे फॉर एग्जांपल। और उसके बाद 55 टू 60 ये हमारे पास स्टूडेंट थे फॉर एग्जांपल 8। तो ये हमारे पास है जी इसके अंदर 12, 18, 29, 32, 16 और 8 हमारे पास। हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मालूम करना है। अब आप जो है फार्मूला ये अप्लाई कर दें या कोई भी अप्लाई कर दें, हमारे पास इसका फार्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का ये है। सॉल्यूशन हम करते हैं, इसके अंदर वेरिएंस पहले लिख लेते हैं। वेरिएंस वेरिएंस का फार्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई इतना डिफरेंस, अंडर रूट का डिफरेंस हमारे पास है। तो सबसे पहले जी हमारे पास है समेशन एफ इंटू वाई माइनस वाई बार, या वाई बार से मुराद मीन, और उसके बाद हमारे पास समेशन एफ, और उसके बाद हमारे पास है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। ये हमें फार्मूले जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे, यानी कि ये दोनों फार्मूले वेरिएंस का और इसका हमारे पास क्या कहते हैं, दोनों का फार्मूला हमारे पास याद रखना पड़ेगा। उसके अंदर सिर्फ इसका जो ऊपर लिखा हुआ है इसका हमने अंडर रूट ले लेना है। क्योंकि ये ग्रुप डाटा है लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर फार्मूला हमने पहले भी लिखा हुआ, समेशन एफ और y माइनस वाई बार और इसका स्केयर ओवर समेशन f, ये हमारे पास है जी। अब हमने करना क्या है,
हमने पहले एक कॉलम बनाना है। कॉलम कौन सा बनाएंगे जी? सबसे पहले मार्क्स का, मार्क्स इंटरवल, यानी इसको हम क्लास कहेंगे। क्लास जो सी है वो कौन सी है? क्लास इंटरवल्स। क्लास हमारे पास कौन सी है? पहले यानी कि ये जो डाटा हमें दिया गया है, ये वाला डाटा, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। डाटा जो है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो डाटा हमारे पास पहले है 32, 35, ये 12 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, यानी ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद 35 टू 40, ये हमारे पास है 18, और 42, 45, ये हमारे पास है 29, और उसके बाद हमारे पास 45 टू 50, 45 टू 50 हमारे पास है जी। इसका ये इसके अंदर से देख लेना है 32, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है 52, 55, 52, 55, ये हमारे पास है 16, और उसके बाद आप अपनी तरफ से भी डाटा ले सकते हैं, ये नहीं कोई जरूरत कि जो मैंने डाटा लिया है आप अपनी तरफ से सवाल बना लें। 55 टू 60 ये हमारे पास है, इसके अंदर 16, ये 52, 55 और 55 टू हमारे पास है, यानी देख लेते हैं 12 है, 12, 18, 29, 32 और 16। उसके बाद आगे 55 टू 60, 55 टू 60 हमारे पास है जी। 55 टू 60, हाँ, ये देखें जी हमारे पास है 45 टू 35, 35 से 40, और फिर उसके बाद जो कि हमारे पास बनता है 12, 18, 29 और 32, 16। आगे हमारे पास क्या कहते हैं 55 टू 60। तो 55 टू 60 जो बनता है वो हमारे पास है, इसमें 8 आसान से बनता है। ये डाटा लिया हमने, और इस डाटे को अब हमने जो है यहाँ पे करना कौन सा सवाल है, चाहे आप ये करें चाहे ये करें। इसके अंदर सबसे पहले तो हम वाई बार निकालेंगे। वाई बार से मुराद है मीन, मीन का फार्मूला। ये हमारे पास होगा मीन का फार्मूला। मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, अगर ये हमारे पास ग्रुप डाटा है तो फिर हमारे पास होगा समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन, यानी कि इसमें वाई लिखना है क्योंकि ये वाई बार है तो वाई आई लिख देंगे हम यहाँ पर वाई, और इसका मिड पॉइंट वाई आई से मुराद है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम यहाँ पे निकालेंगे, मिड पॉइंट। तो कैलकुलेटर से निकालते हैं जी हम इसके अंदर। ये तो हो गया सवाल, ये हमारे पास सवाल हो गया, लेकिन क्या कहते हैं, तो इसके अंदर मिड पॉइंट जिसका नाम हमने वाई आई रखा है, अगर इसका नाम कोई एक्स आई रखते तो कोई फर्क नहीं। 30 प्लस करना जी हमारे पास 30 प्लस, यानी ये हमारे पास पहला वाई ये लिखा गया 30 प्लस हमारे पास 35 डिवाइड बाई 2। देखें जी क्या जवाब आता है। इसी तरह दूसरा हमारे पास होगा वाई आई से मुराद हमारे पास क्या कहते हैं, यानी 32.5, 32.5। फिर दूसरा हम करेंगे यहाँ पर 35 प्लस 40 और डिवाइडेड बाई 2। तो फिर हमारे पास क्या आएगा 37 आप कैलकुलेशन करके देख लेना। इसी तरह 40 प्लस 45, तो ये हमारे पास होगा 42.5, 42.5। फिर उसके बाद 45 टू 50, इसका मिड पॉइंट होगा 47.5, और उसके बाद 52.5, 57.5 ये हमारे पास होगा। यानी इसके अंदर हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। इंटरवल्स हमारा ये बन गए जी। यानी अब उसके बाद ये मिड वैल्यूज आ गई, मिड वैल्यूज के बाद अब हमने कॉलम बनाना है। ये बता रहा है, पहले हमने इसको हल करना पड़ेगा जब भी ये सवाल आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्योंकि इसमें वाई बार है। वाई बार से मुराद है मीन,
आप यहाँ मीन लिख दें, उर्दू में इंग्लिश में लिख दें, चाहे जैसा मर्जी। अब यहाँ पे ना आपने पहला कॉलम तो इसके अंदर ये बता रहा है कि आपने ऐसे करना है, और इसका मतलब हमारे पास आप सब जानते हैं कि F1 Y1 प्लस F2 Y2 समेशन का मतलब हमारे पास ये है, और प्लस जितने भी हमारे पास हो यहाँ पर इसमें FN YN, ये इसका फार्मूला है। और उसके बाद हमारे पास समेशन F का मतलब आप सब जानते हैं, समेशन FI कह लेते हैं, F1 F2 प्लस F3 और प्लस फाइनल नंबर Fn। फिलहाल यहाँ फाइनल नंबर 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 तक हम जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका F1 है, ये Y1 है हमारे पास, यानी ये आपका F1 है और ये Y1 है, ये F2 है आपका और ये Y2 है। इसी तरह बाकियों के नंबर है, यानी कि Y3 है हमारे पास, Y4 है और फिर उसके बाद Y5 है और फिर उसके बाद Y6 है। इसी तरह इसके नंबर लेबल हैं, इसको हम लेबल कहते हैं, Y4 और उसके बाद F5 और फिर उसके बाद F6। ये हमारे पास लिखा गया जी, 4 हमारे पास आ गया। और उसके बाद अब यहाँ पे हमने करना है FI, ये कॉलम बनाना है हमने FI YI। ये क्यों बनाना है भाई? इसलिए कि हम ये हल करना चाहते हैं, सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि जी आपने वेरिएंस निकालना है इसका और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आया वो Y बार का आया हमें, तो Y बार मीन का आया। मीन हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो मीन हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो मीन के अंदर हमने मालूम करने के लिए इन सब का समेशन करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 12 को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के ऊपर 32.5, कैलकुलेटर को 12 मल्टीप्लाई 32.5, तो कितना आया है जी 390। पहला हमारे पास 390 आया, यानी F1 और Y1। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, 18 को 37.5। बस ये तरतीब जो है उसको ध्यान रखना है। तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है बताएं 675 ये हमारे पास आया। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर इसमें बाकी जो है 29 मल्टीप्लाई 42 पॉइंट, तो ये आ जाता है 1232.5, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे हमारे पास है अगली कैलकुलेशन आती है 1520 और उसके बाद 840 और फिर उसके बाद हमारे पास 460। ये दूसरा कॉलम बना हमारा। अब इसका समेशन लगाना है, यानी कि समेशन ये सब का जो है सिग्मा, इनको टोटल करना है। तो टोटल हम करेंगे समेशन FI और YI, करें जी सब टोटल इसके अंदर। तो टोटल जो आता है वो हमारे पास आता है 5117.5 हमारे पास आएगा। जो अब हम इसको सारे को टोटल करेंगे, अब ये वैल्यूज उठाकर हमने इधर रख देनी है, यानी मीन के अंदर। ये हमारे पास आ गया मीन। मीन में जिसका नाम हमने यहाँ Y बार रखा है, कुछ बुक्स में वो X रखता है, X बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि बुक का ऑथर है। उसके बाद यहाँ पर 7.5 और डिवाइडेड बाई, अब ये इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है समेशन FI को, यानी इनको ऐड करें जी, आप इनको ऐड करें जी हम सारे को कॉलम। ये समेशन FI है। समेशन FI हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर सबको ऐड करके दिखाना है कि सबको ऐड करके जवाब क्या आता है। तो वो आता है जी 115। तो 115 हमारे पास आया जी 115, और फिर इसको डिवाइड करें। अब इसको डिवाइड करें हमारे पास, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास Y बार क्या आएगा जी इसके अंदर, वो हमारे पास Y बार बताएं जी, इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे इन सब को, यानी कितना जवाब आएगा जी हमारे पास इसके अंदर जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो देखें जी आपके पास क्या जवाब आता है। हमारे पास तो इसके जो है जवाब नहीं है फिलहाल, तो यानी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी हमें। डिवाइड बाई 15, हाँ चलिए जी 44.5 ये हमारे पास आ गया 44.5 हमारे पास आ गया। उसके बाद अब ये हिस्सा हल हो गया, यानी जब भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको Y बार हल करना पड़ेगा, और वेरिएंस का भी सवाल आएगा तब भी हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक क्लास का डाटा है,
कि इस क्लास ने क्या कहते हैं, अब हमने देखना है कि वो टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है वो क्लास उससे कितनी वेरिएट करती है, कितना वेरिएशंस करती है। यानी टीचर तवक्को कर रहा था कि ये मैंने इतनी मेहनत करवा दी है तो लिहाजा इसके नंबर अच्छे आएंगे पूरी क्लास के, लेकिन वहाँ पे उलट भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो लोग स्किप कर देते हैं और जनाब ने सिर्फ अटेंडेंस लगाई या सिर्फ क्लास में आए, अटेंडेंस मार्क की और भाग गए। टीचर समझ रहा है कि जी मैंने मेहनत की है तो मेरी वीडियो को चेक किया जाए, पढ़ा जाएगा अच्छी तरह, लेकिन वो जुल्म अपने साथ जारी रखते हैं। अब हमने जो है ना एक कॉलम और बनाना है इसका, उसके अंदर क्या करना है, हमने y माइनस वाई बार का बनाना है, यानी एक कॉलम हमने और बनाना है और वो कॉलम हमारे पास क्या होगा, y माइनस वाई बार, यानी कि इसका y माइनस वाई बार का क्या मतलब है, यानी कि y माइनस ये बार, y बार की वैल्यू कितनी है 44.5, ये है हमारे पास 44.5 हमारे पास है। अब इसमें क्या करना है, हमने y की वैल्यूज को yi कर देते हैं, y की वैल्यूज को हमने इसमें से क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना है, ये इसको अंदर से सब्ट्रैक्ट करें। मैं लिख भी देता हूँ पहला, यानी कि हम कर रहे हैं जी y1 माइनस 44.5, क्या आंसर होगा जी इसका 32.5 करना जी इसका, यानी पहले का 32.5, तो जो हमारे पास आएगा वो भी हमने साथ ही कर लिया, y माइनस वाई बार हमारे पास, तो कितना आता है जी हमारे पास y माइनस वाई बार 32.5, आगे ये इसमें करना है 32.5 माइनस 44.5 माइनस 44.5, यानी इन दोनों को करना है, तो क्या जवाब आया जी -12। इसी तरह बाकी करने हैं जी, फिर इसको करना है 37.5 इसमें रखना है 37.5 माइनस 44.5 -7 जी। फिर उसके बाद दूसरा, अब ये वैल्यू 42.5 माइनस 44.5 -2 हमारे पास आया जी। उसके बाद फिर आपके पास कितना आया जी, इसके अंदर आगे भी करना है हमने, आगे देखें जी हमारे पास है कहाँ तक 42.5 माइनस और फिर 47.5, हाँ तो फिर हमारे पास क्या है 47.5 माइनस 3 प्लस 3, उसके बाद आगे जी हमारे पास क्या है 52.5 माइनस 44.5, बड़ा आसान है, यानी कि आप इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो हमारे पास 8 आ गया, यानी 52.8 हमारे पास जो कि प्लस का है। उसके बाद फिर 57.5 माइनस ये इसको, यानी याद है इसकी वैल्यूज को हम यहाँ रखे जा रहे हैं इसके अंदर से, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको बात क्लियर होती नजर आएगी। हाँ तो हमारे पास है 13, अब इसका समेशन करना है, यानी इसका हमने समेशन करना है, तो समेशन कर लें जी। यहाँ पर जगह तो हमारे पास है, देख सबसे पहले तो देख लेंगे क्या जरूरत है हमें समेशन की, तो समेशन की तो जरूरत ही नहीं है हमें, ये हमारे पास। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ तक कोई बात अगर क्या कहते हैं समझना है, अव्वल तो सारी कैलकुलेशन ही है सारी, यहाँ पर कोशिश मेरी ये है कि जल्द से जल्द ये हमारे पास टॉपिक खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पे इसके अंदर आगे करते हैं जी, इस कॉलम को दोबारा वहां लिखते हैं, यानी कि दोबारा हम जो है उस कॉलम को लिखते हैं, ताकि क्योंकि अगर आपके पास भी इम्तहान में जगह खत्म हो जाए तो आपने आगे जो सा है वो हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर कर लेना है। अब ये देखें जी हमारे पास जो लिखा हुआ है उसी को दोबारा लिखेंगे पिछले पेज से देखते हुए, यहाँ तक हम पहुंचे थे y माइनस वाई बार, ये हमारे पास कॉलम था और इसकी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, जो कि मैं अपनी आसानी के लिए बार बार मुझे शफल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है -12 -7, तो -12 और उसके बाद -7, आगे हमारे पास क्या कहते हैं -12 -7 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3, और उसके बाद गालबन हमारे पास आएगा 8 और 13, 8 और 13। ये मैं अपनी आसानी के लिए ना वेरिएंस का फार्मूला दोबारा मैं लिख लेता हूँ, इसको हमें समेशन करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने जो है ना वेरिएंस मालूम करना है, वेरिएंस
वेरिएंस जिसका नाम हमने एस स्क्वायर रखा हुआ है। तो वेरिएंस हमारे पास ये है कि समेशन एफ आई और वाई माइनस वाई बार, हम यहाँ तक पहुंचे और इसका होल स्केयर अलग अलग, यानी कि अभी हमने स्केयर किसका लेना है, हमने स्केयर जो लेना है वो हमने लेना है इसका क्या कहते हैं समेशन एफ आई, यानी हमने स्केयर लेना है इसका, ये हमारे पास वाई माइनस वाई बार का जो हमने यहाँ तक पहुंचा है। अब y माइनस वाई बार का जब हम यहाँ पे स्केल लेंगे तो आपके पास देखें क्या बनता है, हर एक एंट्री का स्केल लेना है, यानी ये पहले हमने y बार मालूम किया, ये फार्मूला मैंने पिछले ही लिखा है जो पिछले पेज पे लिखा हुआ था, वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो y बार का हमने पहले y बार मालूम किया, उसका फार्मूला भी मैं दोबारा लिख देता हूँ, समेशन एफ आई और वाई आई के तहत हमने उसको कॉलम को बनाया और फिर हमने इसको ऐसे किया। उसके बाद अब हमने y माइनस वाई बार करना है, तो y माइनस वाई बार का स्केयर करें जी, इसका 12 का स्केयर करें आप यहाँ पर 144, इसका 49, 2 का 4, इसका 9, 64 और 169, चेक कर लें जी इसका स्केयर के 13 का स्केयर सही लिखा है हमने, इसको देखें ये हमारे पास। अब इसका समेशन करना है क्योंकि इसने अब कहा है कि इसका समेशन करें यानी कि सिग्मा करें, इनको जमा करना है। क्यों करना है भाई, हमने ये बता रहा है, ये गाइडलाइन कर रहा है, वाई बार पहले कर दिया फिर हमारे पास ये कर दिया इसको, यानी ये गाइडलाइन बता रही है कि हमने करना क्या है। उसके बाद इसका सिग्मा करें जी, इसको समेशन करें कैलकुलेटर पर 144 प्लस 49 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 64, इसको देखकर हम यहाँ पे इस कॉलम को हम समेशन कर रहे हैं, y माइनस वाई बार ये हमारे पास है जी 439, 439। एक दफा मैं फिर चेक कर लेता हूँ कि ये सही लिखा है। तो 144 49 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 64 प्लस 16 169, हाँ जी 439। अब दूसरा कॉलम हमने बनाना है। अब देखें एक मिनट कहाँ तक हम पहुंचे, इसके अंदर हम पहुंचे हैं ये इतने हिस्से को हमने हल किया। अब हमने एफ आई का कॉलम हमें चाहिए, यानी जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम था, तो फ्रीक्वेंसी का मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी वहां पर एफ आई का कॉलम पीछे से देखकर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ और मेरे पास इधर भी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से फायदा उठा रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी जो थी वो 12 हमारे पास पहली, उसके बाद फिर 18 था और फिर उसके बाद 29। ये कॉलम इसलिए कि वो बार बार पेज शफल करने की बजाय आप बेशक चेक कर लेना, ये बिल्कुल इंशाल्लाह वही होगा जो हमने वहां पहले लिखा था। ये इस तरह है, एक दफा फिर 12 18 29 32 16 और 8 हमारे पास है। अब इसके बाद इसकी समेशन मालूम करना है हमने, इसको एफ आई को मल्टीप्लाई कर देना स्केयर के कॉलम से। ये कह रहा है कि एफ आई को यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कॉलम बनाए जी हमारे पास एफ ऑफ आई और वाई माइनस वाई बार का होल स्केयर। कॉलम बनाए जी हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 144 और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर कितना आया जी 1723। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब उसके बाद फिर इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 882। आगे फिर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आ जाता है 116 और फिर मल्टीप्लाई करें 288 और फिर उसके बाद 1024 और फिर मल्टीप्लाई करें तो 1352। अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो उसे आपने खुद सही कर देना है, ये नहीं सोचना कि भी क्या कहते हैं गलती हो गई, वो तो सिर्फ मेथड ही हम बता रहे हैं। तो उसके बाद आगे हमारे पास है इसका सम करें जी, समेशन जो इसका सम करते हैं तो ये हमारे पास आता है 5390, यानी इसका ये समेशन है एफ आई और वाई माइनस वाई बार का स्केयर, ये हमारे पास सम है। और इसका समेशन एफ आई हमारे पास हमने पहले भी मालूम किया था कि इसका सम क्या आया था जी हमारे पास, यहाँ पे अब लिखेंगे, पहले ही हमने मालूम कर रखा है हेयर समेशन, वो पिछले पेज पर हमने किया था एफ आई यानी कि f1 प्लस f2 प्लस f3 और ये कितने हैं हमारे पास 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं जी, f4 और प्लस f5 और प्लस f6। तो हमारे पास समेशन जो है
एफ आई, आंसर जो आया वो हमारे पास ये आया। अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, समेशन एफ आई हमारे पास होगा, ये टोटल हमने जो किया था पहले हमने टोटल कर रखा वो 100, पिछले पेज पे किया हुआ है 115 हमारे पास है इसका टोटल, वो पहले किया हुआ, ये तो मैंने मजबूरन लिखा इसको सामने, इसको भी और इसको भी, हालांकि यहाँ से आगे आप लिख सकते थे। उसके बाद फिर हम इन दोनों की वैल्यूज ना हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी आप इसके अंदर समेशन एफ आई और y माइनस वाई बार का स्केयर जो है वो 5390, यानी ये हमारे पास आ गया। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वन, ये वन में इन वन, तो वन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो वेरिएंस हमारे पास आएगा, वेरिएंस जिसका नाम हमने एस स्केयर रखा हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे 5390 को, ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5390 ओवर हमारे पास क्या कहते हैं समेशन एफ आई 115, तो इसको से आप जो सा कैलकुलेट करें तो जो आप जो सा आता है वो हमारे पास आता है 46.87, ये हमारे पास आया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, यानी एस स्केयर जो है वो आ गया 46.87, स्केयर रूट ले लें यानी अंडर रूट लें जी कैलकुलेटर पर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आप करेंगे तो वो 6.846, ये हमारे पास इसका जवाब आया जी, यानी ये हमारे पास इसका जवाब आया। इसका मतलब यानी स्केयर रूट हमने किया है 6.846 हमारे पास, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया जी। अब इससे हम क्या जो है डिड्यूस करेंगे कि ये हमारे पास क्या कहते हैं क्या सूरत हाल आई है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया और वेरिएंस भी हमने निकाला, ये जो कि ग्रुप डाटा का था, यानी ये हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो डिस्कस किया है फॉर ग्रुप डाटा कि ये हमारे पास ग्रुप डाटा का हमारे पास मौजूद है, तो हम इससे क्या डिड्यूस करेंगे, इससे डिड्यूस ये करेंगे कि अगर यहाँ पे नोट लिख लीजिए इंटरप्रिटेशन, यानी कि इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या होगी कि ये इस क्लास की जिसमें ये पेपर तकसीम हुए थे और पेपर में हमने जो तकसीम किए थे तो वहां पे डाटा जो सा था वो इंटरवल का हमने बनाया था, हमने ये कहा था कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये था जी, हमारे पास ये था, हमने कहा था 30 से 35 स्टूडेंट खड़े हो क्लास में, तो 12 स्टूडेंट्स खड़े हो गए थे 35 से, जबकि 115 की क्लास थी, 35 से 40 स्टूडेंट्स खड़े हो, 18 हो गए, 40 टू 45 में इतने हुए, ये सारे इस तरह हमारे पास थे। अब वो इनकी एक्सपेक्टेशंस हमने करनी थी कि ये हमारे पास है डिस्पर्शन कितना आया, जो टीचर की एक्सपेक्टेशन थी वो अपनी एक्सपेक्टेशन से वो 6 पॉइंट जो है वो हट गए, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग हटे जो कि इतनी ज्यादा नहीं है यहाँ पर, यानी जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना डिस्पर्शन ज्यादा होगा, द लार्जर वैल्यू, द लार्जर, ये इसका हम लार्जर वैल्यू ऑफ standard deviation will be indicate larger dispersion क्लोज जो है वो हमारे पास हुई, लेकिन यहाँ पे अब प्रिडिक्शन ये भी की जा सकती है कि टीचर अगर कह रहे हो कि जी मैं तो तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग चाह रहा था, ये भी एक मसला आता है कि टीचर की एक्सपेक्टेशन थी 1 लेकिन आ गया 6, तो इसका मतलब है उनकी नजर में लार्जर है ये, लेकिन टीचर की मदद में कि 1 चाह रहे थे, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप इसकी प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया जी इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है, और इसके बाद इसका वाइस वर्सा भी है, वाइस वर्सा का क्या मतलब है, द स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर अब कहते किसे हैं, स्मॉलर वैल्यू डिपेंड करेगी इन्वायरमेंट पर, ये जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट स्मॉलर जो है डिस्पर्शन, कि स्मॉलर डिस्पर्शन है। अब यहाँ पे ना हम, यानी कि अब ये टीचर कह रहे थे, उनकी ख्याल था कि जी 1 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग,
तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखा गया। लेकिन अगर टीचर का यानी कि 1 पॉइंट वो तवक्को कर रहे थे कि डिस्पर्शन 1 पॉइंट का होना चाहिए इन स्टूडेंट्स का आपस में मार्क्स का, लेकिन हुआ क्या, वो 6 आ गया। इसका मतलब उनके लिए लार्जर है। लेकिन अगर टीचर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई वो 8 आएगा डिस्पर्शन, यानी मार्क्स जो स्टूडेंट हासिल करेंगे उनके दरमियान जो डिस्पर्शन होगा, फैलाव जो सा होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कभी स्टूडेंट जो सा है वो 30 मार्क्स ले रहा है, कभी 80 ले रहा है, कभी 90 ले लेता है, कभी 20। अगर कोई मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई स्टूडेंट है, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 30 लेता है या 50 लेता है, बड़ी मुश्किल से पास होता है और एकदम वो टॉप कर जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका यकीनन बिगड़ जाएगा। और जब वो स्टैंडर्ड यानी कि क्या मतलब, एक स्टूडेंट है वो हमने देखा कि 8 में हम 5वें सेमेस्टर में बैठे हैं, पहले 4 सेमेस्टर का रिजल्ट हम देखते हैं तो वो स्टूडेंट पास ही होता है, कभी 55 से, कभी 60 से। लेकिन आपको नजर आता है जो 5वें सेमेस्टर में वो इम्तिहान देता है और वो टॉप कर देता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई है उसका। एक चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हमारे पास हाई है। अब इसको हम कहते हैं कि ये लिहाजा फैसला वहां से हुआ। अब हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर एक और चीज मैं ये बताता हूँ कि ये ना फैक्ट्रीज जो सी होती हैं, कंपनीज, वो भी हमारे पास डिसाइड करती हैं कि हमने ये चीज जो है क्या कहते हैं, ये कंपनीज भी अपनी जो है वो डिसाइड करती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से कि हम जो बात कहने जा रहे हैं वो क्या कहते हैं सही रहेगी या गलत होगी। या मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ कि कंपनीज बाज़ औक़ात कह देती हैं कि जी ये हमारा ही प्रोडक्ट है, यानी फॉर एग्जांपल आयरन, इस्त्री कह लेते हैं। अब वो कहती है कि जी जो ये हम इस्त्री देंगे, ये इस्त्री जो सी है, ये तकरीबन 1 साल तक बिल्कुल सही चलेगी। और अगर 1 साल के अंदर ये हमारे पास क्या कहते हैं 1 साल में ये खराब हो गई तो हम वापस ले लेंगे या हम इसको रिपेयर करेंगे। जैसा कि आजकल मोबाइल की वारंटी दी जाती है, इसकी भी वारंटी दी जाती है हमारे पास कि भई हम जो-सा है उसको वापस ले लेंगे। होता क्या है कि वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं कि पहले ईयर में कितनी जो-सी हैं, जो आयरन मार्केट के अंदर भेजी, कितनी खराब हुई और उसके बाद दूसरे साल में जो है वो कितनी साल में खराब हुई, उनकी तादाद को वो नोट करते रहते हैं। फिर उसके बाद उनके अंदर वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं कि डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा है या नहीं। मिसाल के तौर पे मैं इसी डाटा को लेता हूँ। इस डाटा को ना हम इस तरह देखते हैं कि ये 5 साल का उन्होंने वक़्फ़ा डाला कि जी ये 1930 है फॉर एग्ज़ाम्पल, 1930 या ये 1935 है। तो 1930 में यानी कि 1930 में उनकी जो-सा था 30 से 5 साल के अंदर सिर्फ़ 12 जो-सी हैं वो आयरन वापस आ गई। यानी कि वो खराब हो गई थी और उन्हें देनी पड़ी नई, नई दे दी उन्होंने। और 35 से यानी 1935 से 1940 तक उनकी जो-सी आयरन्स वापस आई, वो 18 थी। जो और उन्होंने दी कंपनी ने जैसा प्रॉमिस किया था। यानी ये कंपनी आप यूँ समझिए कि 1930 से जो है एस्टेब्लिश है। फिर उसके बाद 1940 से 1945 तक 29 वापस आई, खराब हुई और उन्होंने दी वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे 32 की और फिर 50 टू 55 हमारे पास आई, फिर 8 हमारे पास आ गए। अब उन्होंने ये सारा डाटा कलेक्ट किया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला कि वो उनको तवक्को क्या थी। और वो अपनी डिस्पर्शन कितने हुए हैं वहाँ पे इस डाटा के अंदर उनको, तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास आया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया इनका 6 फॉर एग्जांपल। इसका मतलब ये है कि जितनी वो तवक्को कर रहे थे उसमें उतनी उसमें सिर्फ 6 को उन्होंने जो है 6 आयरन एजेंसी हैं ज्यादा वापस की, 6 आयरन। अब वो सोचेंगे कि हम तो तवक्को कर रहे थे कि कोई आयरन वापस नहीं आएगी मिसाल के तौर पर, और लेकिन वो 6 जो सी हैं स्त्रियां उन्होंने वापस की, यानी कि डिस्पर्शन जो उन्होंने सोचा था उसके मुताबिक डिस्पर्शन जो है वो हमारे पास आया, जो कि 6 आया। कि डाटा के अंदर जो फैलाव था वो स्टैंडर्ड डेविएशन का वो 6 का आया हमारे पास। यानी इसकी प्रिडिक्शन जो सी है वो हमारे पास एक दफा फिर जरा सोचनी पड़ेगी कि ये कि उसकी प्रिडिक्शन उसके उनके डाटा के अंदर जो फैलाव आया वो हमारे पास क्या कहते हैं इतना आया 6.846। लेकिन इसको मैं बेहतर तरीके से बयान नहीं कर पाया, लेकिन फिर इंशाल्लाह फिर सही। अब ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं और उसके बाद दूसरा लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। वेरियस का हमने जो है वो लिखा।